मोदी जी का चेक टिकरा का मारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। 1 बजे की खास खबर में आज हम बात करेंगे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बेतुके बयान की। मोदी जी का चेक टिकरा का मारेगा। बयानबाज बेदी। फतेहाबाद में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के दौरान प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि फतेहाबाद के पंचायत भवन में जयप्रकाश जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री महोदय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंत्री महोदय ने जब हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करनी शुरू की, उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक भी उड़ा दिया। मंत्री जी ने कहा कि मोदी पता नहीं क्या क्या करवा कर मानेगा। उसके बाद मंत्री साहब और अफसरों ने मोदी के मजाक पर जमकर ठहाके भी लगाए। वहीं उसके बाद जब उन्हें ये एहसास हुआ कि कैमरा चल रहा है तो उन्होंने मीडिया को ये कहा कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं और मुझे रिकॉर्डिंग करने के बाद मरवा मत दीजिए। मोदी जी का चेक टिकरा का मारेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। कितनी मरवा दो मोदी जी का चेक टिकरा का मारेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। कितनी मरवा दो। तो सुना आपने किस तरीके से कृष्ण बेदी ये कह रहे हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, मुझे मरवा मत दीजिएगा। साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि मोदी क्या क्या करवा के मानेगा। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था और उन्हीं के ही मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहे हैं। 25 सितंबर अगर की हम बात करें, वहां पर मोदी सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन 11 अक्टूबर को किया जाना था। समापन के दौरान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, लेकिन सुनिए, समापन आयोजन में आए मंत्री जी को यही नहीं पता था कि कार्यक्रम अभियान की शुरुआत के लिए रखा गया है या फिर समापन के लिए। सुनिए आप। ये आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। ये आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। ये आज अंदर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, ये कहना है कृष्ण बेदी का। पहुंचे तो थे समापन कार्यक्रम में, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज शुरुआत हुई है, तो खुद ही नहीं पता कि आखिर सरकार क्या कर रही है। अब आपको ये भी बताते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं कि मंत्री जी किस तरीके से 2 मुखौटे पहनकर बैठे हैं। किस तरह एक तरफ मंत्री जी अभियान की सराहना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसी अभियान का मजाक भी मंत्री द्वारा उड़ाया जा रहा है। मोदी जी का चेक टिकरा का मारेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। कितनी मरवा दो। मोदी जी का चेक टिकरा का मारेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। कितनी मरवा दो। जो मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से ही पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, क्लीन इंडिया, हेल्थ इंडिया का एक अभियान चलाया था। और आज इस प्रकार से पूरे देश के ही नहीं, पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा ये कार्यक्रम, एक मिशन बन चुका है। आज इस कार्यक्रम की चर्चा केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम की चर्चा चल रही है। तो हरियाणा सरकार ने भी आज पूरे जिला मुख्यालय पर हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री सभी जिला मुख्यालय पर जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वच्छ हरियाणा भी होना चाहिए, और स्वच्छ हरियाणा भी हो और स्वस्थ हरियाणा भी हो, क्लीन हरियाणा, हेल्दी हरियाणा। तो इस अभियान की शुरुआत की है और मैं आपके माध्यम से हरियाणा के सभी नागरिकों से एक निवेदन करता हूं, स्वच्छता हमारे जीवन की जहां अमूल्य धरोहर है, वहां पर स्वच्छता की ओर ध्यान देना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। आपको दिखाए, पहला चेहरा था ऑफ कैमरा और दूसरा कैमरा ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, जिनकी तरफ से मजाक उड़ाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साफ तौर पे ये कह दिया गया कि मोदी क्या क्या करवा के मानेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता जी फोन लाइन पर हैं। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। रंजीता जी, आप किस तरह से देखेंगी, कृष्ण बेदी के 2 चेहरे सामने आए आज। एक में हमने देखा किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन जब कैमरा चला तो किस तरीके से तारीफों में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए।
देखिए, इसी से पता चलता है कि जो इनके दोहरे चेहरे हैं वो हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और ये कितने इनके खुद के मंत्री ही जो ये सब स्वच्छता अभियान इनके प्रधानमंत्री ने चलाया है, इनके खुद के मंत्री इसके प्रति कितने संजीदा हैं। और कितनी हैरानी की बात है कि जो प्रशासन के आगे उनके सामने मंत्री जब इस तरीके के ठहाके लगाकर बयान देते हैं तो वो जो जितना भी साथ में स्टाफ है वो इसके ऊपर कितना अमल करेगा, कितनी उसको सीरियसली लेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। सवालिया निशान बिल्कुल है। जवाब लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी जुड़ गए हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। रेणु जी सुन पा रही है? पा रही हूँ। हाँ रेणु जी, सवाल आपसे सीधा यही पूछूंगी सबसे पहले, आखिर ये चल क्या रहा है? कृष्ण बेदी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया स्वच्छता अभियान का और उसके बाद तारीफें भी करी, क्या दबाव में हो रहा है काम, या ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती स्वच्छता अभियान जो था वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के कहने पे चल रहा था, बाकी जो लोग मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं वो दबाव में है? बिल्कुल नहीं। आप बात को मुझे लगता है अन्यथा लिया जा रहा है। उनका कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत सफाई की, सफाई अभियान की। रेणु जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी क्या क्या करवा के मानेगा, और उसके बाद हंसी ठहाके लगाए जा रहे थे, तमाम वहां पे जो लोग थे मौजूद थे उनकी तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा था। ये भी पूछा गया कि कहीं कैमरा ऑन तो नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ गलत बोल रहे थे, डर कहीं ना कहीं उनको भी था, तभी तो ये कहा, तभी तो ये पूछा कैमरा ऑन तो नहीं है। देखिए, एक जर्नल सी परसेप्शन है, जब आप बैठते हैं तो आप कोई ना कोई बात करते हैं और उनका कहने का जो अभिप्राय है उसको अन्यथा आप ना लें। सफाई अभियान में हर नेता, हर मंत्री, राज्य से लेकर केंद्र तक हर मंत्री जुड़ा हुआ है। रेणु जी, और जुड़ा हुआ है, अभियान एक ऐसा अभियान है, लेकिन हाँ रेणु जी जुड़ा हुआ है और हम मानते हैं जुड़ा हुआ है, तस्वीरें में भी देख पाते हैं कि जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल वही, क्या दबाव में हो रहा है काम, या सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए? ये कार्य ऐसा कार्य नहीं है जो दबाव से हो। आप देखें हर मंत्री किया तो जा रहा है, कैमरा पे आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तारीफें बटोरते हैं, लेकिन जब एहसास होता है कैमरा बंद है तो मजाक इस अभियान का खूब उड़ाया जा रहा है। क्यों रेणु जी? मुझे नहीं समझ आ रहा आप इस बात को अन्यथा क्यों ले रहे हैं, परंतु आप तस्वीरों में स्वयं दिखा रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। चाहे ये कृष्ण बेदी जी हो, चाहे दूसरे हमारे हरियाणा के मंत्री हो या केंद्र के मंत्री, सभी लोग सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। आज फरीदाबाद भी हर क्षेत्र में इस तरह के सफाई अभियान को नहीं रेणु जी, अगर यही बयान, अगर ऐसा ही एक क्लिप कांग्रेस के किसी नेता का या कांग्रेस के किसी मंत्री का सामने आता तो शायद आपके तेवर ऐसे नहीं होते, तब शायद आप काफी एग्रेसिव होते इस पर। बयान अगर आप दिखाने शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता आपके चैनल पर टाइम भी बचेगा किसी और बात के लिए। इतने बयान है। तो ये जो पॉजिटिव काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको नहीं रेणु जी, पॉजिटिव काम तो बेशक है, लेकिन खुद के ही मंत्री इसकी इज्जत नहीं करे। रंजीता जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा रेणु भाटिया जी ने क्या किया, आपको वाकई में लग रहा है कि जो काम ये हो रहा है वो सिर्फ गलती इसकी मीडिया की है, क्योंकि हर बात की जिम्मेदारी मीडिया पर बोल दी जाती है और अब कहा जा रहा है कि आप बयान को अन्यथा ले रहे हैं? आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा हो रहा है? रेणु जी मेरी बहुत बड़ी बहन है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी से प्रवक्ता होने की वजह से उनके जो हाथ बंधे हुए हैं उनको उनका पक्ष और उनको मतलब उनका वो रखना ही पड़ेगा, ताकि मतलब वो खुद भी उनको पता है कि ये चीज वो गलत बोल चुके हैं उनके मंत्री, पर कहीं ना कहीं पक्ष रखने के लिए वो इस दबाव में रहेंगी बिकॉज वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। अगर आम रूटीन में अगर हम बात करते हैं तो इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये वीडियो लगातार हर चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है और किस तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है ये भी सबके सामने है। और जहाँ तक सफाई अभियान की बात है, जमीनी हकीकत पर एक्चुअल में ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा, चाहे वो शहर है चाहे वो गांव है। और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि 56% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है वो आज भी ओपन में शौच करती है, और जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक सफाई अभियान के कोई मायने नहीं है। समाधान तो कैसे हो पाएगा ये भी देखना होगा। रेणु जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। रेणु जी, वहाँ पर इन्होंने पानी की सुविधा नहीं की है। जी रंजीता जी, आपको रोकना चाहूंगी, रेणु जी के पास आऊंगी वापस, क्योंकि रेणु जी सवाल अब आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छता अभियान की बात कही जाती थी, शौचालय बनाने की बात कही जाती थी, तो क्या हम ये माने कि अगर वो अभियान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तमाम मंत्री तमाम नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त है और लोगों को बताने में व्यस्त है कि हम काम कर रहे हैं, हम स्वच्छता अभियान के नाम पर सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने में मस्त है, व्यस्त है, लेकिन काम इस दिशा में नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने पिछले दिनों में अपने चैनल पर ही आंकड़े दिखाए थे और हमारे
केंद्र नेतृत्व के कई लोगों के आपने इंटरव्यूज दिखाए थे, जिन्होंने आपको पूरे आंकड़े दिए कि लगभग 70% से अधिक काम पूरा हो चुका है और निर्धारित तिथि तक सभी शौचालय पूरे बनाए जाएंगे। लेकिन रेणु जी, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो बात बिल्कुल अलग ही दिखती है और आप भी इससे वाकिफ रखती होंगी, क्योंकि आज भी आप गांव में चले जाइए, हालत वहां की क्या है। तमाम दर्शक भी हमारे साथ हमारे दूसरे जब कार्यक्रमों में जुड़ते हैं तो वो ये बताते हैं कि गंदगी पसरी हुई है, सफाई करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सवाल मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या ये काम जो है ये सिर्फ अब एक शोशेबाजी रह गया है, क्योंकि सिर्फ फोटोएं खिंचवाई जाती हैं, तस्वीरों में आते हैं और उसके बाद धरातल पर कोई काम नहीं होता, और जब फोटोएं खिंचवाने के लिए आते तब भी ऐसे मजाक कर रहे हैं कि मोदी क्या क्या करवा के मानेगा। क्या प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से ऐसे शब्द यूज करना क्या किसी को शोभा देता है? देखिए, किसने कैसे शब्द यूज करे, मैं उस बात को न लेकर अगर आपको ये बात कहूं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हम सबको इस अभियान का एक हिस्सा होना चाहिए, चाहे हम किसी भी पार्टी के लोग हों। इस बात से पूरी सहमत हूं कि ये पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन सवाल मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सही है? मैंने उनके शब्दों को सुना नहीं, मैं ड्राइविंग में हूं। तो रेणु जी ने ये सवाल सुना, इनके शब्द जो हैं वो सुनिए नहीं, मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगी जो शब्दों का इस्तेमाल कृष्ण बेदी ने किया है मैं चाहूंगी कि वो सुनाइए, क्या उनकी तरफ से कहा गया है। सुनिए आप रेणु जी। नहीं रेणु जी सुनिए। मोदी जी चेक करा कर मारेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, किसी मरवादा वाला मोदी जी चेक करा कर मारेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, किसी मरवादा वाला मोदी जी। तो सुन लिया रेणु जी आपने? मेरे को लगता है वो अंदर कमरे में कुछ बात कर रहे थे। नहीं रेणु जी, सड़क पे झाड़ू लगाया जा रहा है और ये झाड़ू भी शायद मुझे लग रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि झाड़ू जहाँ पे लग रहा है वहाँ गंदगी तो देखी नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है इंटेंशनली किसी ने कुछ पत्ते वहाँ पे रख दिए, झाड़ू उनके हाथ में पकड़ा दिया कि आए झाड़ू मारिए, फोटो खिंचवाइए और जाइए। और उसी दौरान सफाई अभियान एक ऐसा अभियान है जहाँ पर आपको कोई ना कोई किस पार्टी का कोई विशेष व्यक्ति या किसी एरिया का विशेष व्यक्ति, ब्लॉक एसोसिएशंस का विशेष व्यक्ति, रेजिडेंट्स एसोसिएशंस का विशेष व्यक्ति इस अभियान की शुरुआत कर देता है। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल होता है कि आप जनता लगातार अपनी पार्टी के पक्ष रख रही हैं। मैं पूरी बात से सहमत हूँ कि आपको रखना भी पड़ेगा, आपकी पार्टी है, आपको तमाम मुद्दों पर बचाव करना पड़ेगा, लेकिन सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या स्वच्छता अभियान सिर्फ शोशेबाजी है? क्या अगर सफाई करनी है तो जाके उन गाँव में करो जिनमें वाकई सफाई करने की आवश्यकता है। क्या एक इलाके में जाना जहां पर गंदगी नहीं है वहां पे गंदगी को खुद डालना और उसके बाद सफाई करना सिर्फ इसलिए कि मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, टीवी में दिखाना होगा, कैमरा में दिखाना होगा, तस्वीरें खिंचवानी होगी, क्या सिर्फ इसलिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक बात के एक पहलू को ले रही हैं। सफाई अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर अर्बन क्षेत्रों में सब जगह एक तरह का अभियान चला हुआ है। बशर्ते रेणु जी, आप मेरे सवाल को नहीं समझ रही हैं। रेणु जी, मैं स्वच्छता अभियान की बात यहाँ पर नहीं कर रही। पहली बात, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आप ऐसे जो बयान आपके मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, आप इस पर क्या कमेंट कहेंगे? आपने ये भी कहा कि मैंने सुना नहीं, मैंने वो भी आपको सुनाया। लेकिन तीसरी बात ये भी यहाँ पर कह दूं कि अगर यही चीज कांग्रेस के किसी नेता या मंत्री ने कही होती तब आप एक्शन लेते, तब आप कहते कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, शर्मनाक है। अब मैं आपका यहाँ पे कमेंट पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सुन लिया कृष्ण बेदी ने क्या कहा, इसका कमेंट आप क्या देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि हमें अपनी भाषा को सभ्य रखना चाहिए। इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उस बात को न लेकर हम सबको अपनी सभ्य भाषा रखनी चाहिए। नहीं, तो सभ्य भाषा कृष्ण बेदी को भी रखनी चाहिए। रेणु जी, सभ्य भाषा का इस्तेमाल, हमें अपनी भाषा को, रेणु जी सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं, रेणु जी सभ्य भाषा का इस्तेमाल कृष्ण बेदी जी को भी करना चाहिए शायद, और अगर वो कर लेते तो शायद इतना जो बात बढ़ रही है ये नहीं बढ़ती। आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी रेणु जी, हमारे साथ रंजीता जी भी लगातार बनी हुई, उन पर भी इससे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोहना में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे विधायक तेजपाल तंवर, और वहां पे जो देखने को मिला वो वाकई में शर्मनाक था। विधायक ने झाड़ू पर कपड़ा लगाकर हाथ में झाड़ू को पकड़ा, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू को पकड़ा, जो साफ दिखाता है कि ये अभियान जो है ये सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गया है। हमने देखा कृष्ण बेदी ने क्या कहा, और अब सोहना की अगर बात करें तो वहां पर भी विधायक जब पहुंचे थे झाड़ू लगाने के लिए तब कुछ ऐसा ही देखने को मिला। झाड़ू पकड़ा लेकिन उससे पहले हाथ पर कपड़ा डाला, कहीं हाथ गंदे ना हो जाएं, इस बात का शायद डर सता रहा था। रेणु जी के पास आऊंगी फौरन। रेणु जी आप सुन रही हैं?
चलिए, रेणु जी ने शायद फोन काट दिया है। रंजीता जी के पास में आऊंगी। रंजीता जी, आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल। रंजीता जी, क्या कहेंगी? एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, बड़े बड़े कसीदे पड़े जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आज एक नहीं दो बातों से साफ हो गई है। बिल्कुल पूजा जी, 1999 में अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कंप्लीट सैनिटेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था और मात्र 1 साल में उसके भी चिथड़े उड़े थे। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो ये लॉन्च किया था, 1 साल के बाद जमीनी हकीकत क्या, उनके खुद के मंत्री और उनके खुद के एमएलए ही इससे गुरेज कर रहे हैं। उससे साफ पता चलता है कि कितने संजीदा वो इस मामले में है। संजीदा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के ही तमाम मंत्री इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रंजीता जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ये मामला जो है ये काफी गंभीर है, क्योंकि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही करीबी ये अभियान था, बहुत ही करीबी मिशन था, मकसद था क्लीन इंडिया। क्या वो इंडिया क्लीन हो पाएगा अगर खुद के ही मंत्री, खुद के ही नेता ऐसे सवाल इस अभियान पर उठाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। मोदी जी बैलेंस चेक टिकरा का मारेगा। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत सियासत में। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी, बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी सरल और स्पष्ट खबरें। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। मोदी जी बैलेंस चेक टिकरा का मारेगा। मानेगा ये कहना है कृष्ण बेदी का, जो पहुंचे तो थे स्वच्छता अभियान के समापन समारोह में। पहली बात, उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो किस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं वो समापन समारोह है या फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां से की जा रही है। दूसरी बात, सफाई की गई और वो सफाई सिर्फ और सिर्फ शोशेबाजी थी, क्योंकि वहां पर आपको बता दें कि पत्तियां जो थी वो रखी हुई थी और उसके बाद आकर झाड़ू लगाना मंत्री साहब ने शुरू कर दिया। लेकिन असल बात तो ये है कि जो अभियान चलाया जा रहा है, शायद इस अभियान से दिल से ही तमाम जो मंत्री हैं वो नहीं जुड़े, तभी ऐसी बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है। ये कहा गया कि रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, ये कहा गया कि मोदी क्या क्या करवा के मानेगा। तमाम तस्वीरों में आप जो लोग देख सकते हैं, उस वक्त इनके साथ मजाक उड़ाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करने के बाद ठाके लगा के ये सभी हंस रहे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान की इनके द्वारा आलोचना करने की कोशिश हो रही थी। ये भी साफ हो गया कि कहीं ना कहीं शायद दबाव बनाने की कोशिश होती है और ऐसे जो अभियान चलते हैं ये दबाव के जरिए ही होते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अनंत राम जी फोन लाइन पर हैं। अनंत राम जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। अनंत राम जी, कृष्ण बेदी ने जो कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन उस सबके बीच अगर हम ये कहें
कि अब जिस तरीके से बीच बचाव में पार्टी आ गई है, बचाने की कोशिश कृष्ण बेदी को लगातार करी जा रही है, वो गलत जरूर है। देखिए ऐसा है कि ये जो स्वच्छता अभियान है, हाँ। अब इसको ऐसा लगता है जी। कि चाहे पार्टी के विधायक हो, मंत्री हो, बेटी तो मंत्री भी हैं, हाँ। और ये जो है ये एक औपचारिकता रह गई है। और औपचारिकता भी इसलिए कि क्योंकि ये मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया था, और अब ये अनचाहे में मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने जानबूझकर या अनचाहे में उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पता नहीं ये क्या क्या करवा के मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसको बोझ समझने लगे हैं, औपचारिकता समझने लगे हैं, वो पार्टी दबाव में ऐसा करने लगे हैं, नहीं तो उनकी इच्छा से नहीं है। और ये बात दिखाता है कि एक जो प्रधानमंत्री ने, उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा अभियान देशव्यापी आरंभ किया था, बिल्कुल ये जो मामले सामने आ रहे हैं, बातें जो कही जा रही है, वो साफ ये भी दर्शाती है कि इनकी मर्जी से ये नहीं हो रहा है, दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब ये वीडियो सामने आया, लगातार हरियाणा न्यूज को दिखा तो रहा है, लेकिन उसके बाद हम लगातार कृष्ण बेदी को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन पे फोन हमारे काट रहे हैं। अनंतराम जी फोन लेना वो जरूरी नहीं समझ रहे हैं, क्या अब माने जिस तरीके से नहीं वो अब इससे वो बयान से अब बचना चाह रहे हैं, इसलिए कन्नी काट रहे हैं। बिल्कुल। और कन्नी काटने का मेरा मतलब इससे बच रहे हैं, जो कह बैठे हैं क्योंकि उसको किसी भी तरह उसका बचाव नहीं कर सकते, अपने बचाव नहीं किया जा सकता। और अनंतराम जी, अगर यही कोई बात जो है वो सामने आती, ऐसी ही कोई क्लिपिंग किसी कांग्रेस के नेता या किसी मंत्री के सामने आती, तब वो कहते कि नहीं कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, तो उसके लिए काफी हो हल्ला मचाया जाता, ये कहा जाता कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब खुद के ही मंत्री ने ऐसा किया है तो जवाब देना जरूरी नहीं समझे। कृष्ण कुमार बेदी फोन नहीं उठा रहे हैं, रेणु भाटिया जी से हमारी बात हुई थी, वो लगातार उनका पक्ष ले रही थी। नहीं, इसके बचाव नहीं, किसी तरह से इसका बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी मन की बात, एक प्रकार से मैं कहूँ, कृष्ण बेदी ने अपने मन की बात कह दी कि ये हम दबाव के अधीन करते हैं, अन्यथा हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। हाँ। और ये भी साफ तौर पे लेकिन देखा गया अनंतराम जी, क्योंकि ये भी पूछा गया कहीं कैमरा ऑन तो नहीं है, मुझे मरवा दें कहीं। उनको ये पता था कि अगर कैमरा ऑन होगा तो मर जाएंगे, तो दिक्कत उनकी बढ़ेगी। उनको लगा कि शायद आपसी बात कर रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड बातें हो रही है, तो शायद फंसेंगे नहीं, हंसी मजाक चल रहा है तो चलने दीजिए। हाँ नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कितना संजीदा है, इससे पता लगता है कि वो इस अभियान के प्रति कितने गंभीर हैं, कितने संजीदा हैं, इससे बात का पता लगता है। ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल संजीदगी, संजीदगी बिल्कुल अनंतराम जी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था सोना में, वहां पर विधायक पहुंचे थे तो झाड़ू लगाने से पहले हाथ में कपड़ा पहन रहे हैं और उसके बाद झाड़ू को हाथ लगा रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान, सफाई तभी हो पाएगी अगर आप दिल से करना चाहेंगे, दिल से उस अभियान से जुड़ेंगे। तो अब ये क्या माना जाना सही होगा कि ये सिर्फ शोशेबाजी है, कैमरा में फोटो खिंचवाना, टीवी पर आना, सुर्खियां बनना, सिर्फ इसलिए? नहीं, ये एक्चुअली ठीक कह रहे हैं आप, ये फोटो सेशन के लिए आते हैं। फोटो सेशन हो जाए और अखबार में आ जाए, प्रिंट मीडिया में आ जाए, टीवी पे आ जाए, इससे फालतू कुछ नहीं, इनकी कोई रुचि नहीं है इसमें। और आपने समय समय पर राजकुमार जी को भी देखा होगा, राजकुमार ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी ईमानदारी प्रधानमंत्री की हमारे किस काम की, जो हमारे काम ही ना हो। मुख्यमंत्री के ईमानदार होने का हमें क्या लाभ है, ऐसा राजकुमार ने कैमरा कहा है। चलिए अनंतराम जी, हमारे साथ रंजीता जी भी लगातार कांग्रेस से बनी हुई हैं। रंजीता जी, आप किस तरीके से अब देखेंगी, क्या आप भी वाकिफ रखते हैं इस बात से कि सिर्फ शोशेबाजी है, फोटो सेशन के लिए पहुंचते हैं तमाम यहाँ पे मंत्री? पूजा, अभी ब्रेक के दौरान कृष्ण बेदी जी किसी और चैनल पर ऑन रिकॉर्ड आ गए थे और जब यही सवाल उनसे पूछा गया तब उन्होंने साफ साफ एंकर को डांटते हुए कहा कि जो ये सब चीजें थी ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, क्या हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, क्या हम ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात नहीं कर सकते? और आपके चैनल वालों को कहा गया था कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग करके ये दिखा दिया है तो आप पत्रकारिता को कितने ठोस रूप में तो कितना सही दिखा रहे हैं। मतलब प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी की बात कर रहे थे, प्राइवेसी की बात कर रहे थे। अनंतराम जी, आपके पास अब मैं आऊंगी, सवाल बेहद जरूरी है। ये कहा गया कि हमारी कोई प्राइवेसी नहीं, हम निजी बातें नहीं कर सकते, तो मतलब असलियत वही होती है जब आप ऑफ कैमरा होते हैं, आप ऑन कैमरा तो बिल्कुल एक अलग ही पर्सन होते हैं। तो मतलब असलियत यही है कि कहीं ना कहीं इस अभियान से वो परेशान है, सिर्फ शोशेबाजी के तौर पे इसको लेते, फोटो खिंचवाते, दैट्स इट। इसके अलावा इस अभियान का कोई मकसद किसी मंत्री के लिए नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा ये फोटो सेशन के लिए आते हैं और जो अनौपचारिक बात में जो करते हैं वो इनकी असलियत होती है, वो इनके मन की बात होती है। तो इसलिए अगर ये कभी आ भी जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं तो केवल फोटो सेशन के लिए करते हैं, या पार्टी की नजरों में
वो बने हीरो रहे बनने के लिए। ताकि हमारे वो है बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े शासन में अनुशासन में रहने वाले हैं। बाकी वास्तविकता ये है। रंजीता जी आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े थे। अनंतराम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस पर चर्चा की। तो सच्चाई सिर्फ इतनी है कि कहीं ना कहीं इन नेताओं के, इन मंत्रियों के दो चेहरे हैं। एक जो चेहरा है वो ऑन कैमरा है और दूसरा चेहरा ऑफ कैमरा, जिसमें साफ तौर पर असलियत आज कृष्ण बेदी के सामने आ गई। उनकी बातों से पता चल गया कि आखिर कितने संजीदा वो स्वच्छता अभियान को लेकर है, कितने संजीदा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर है, क्योंकि उन्हीं का ही मजाक आज उन्हीं की ही पार्टी के एक बड़े नेता ने उठाया। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।